हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। तो सूखी खांसी और गीली खांसी में क्या अंतर होता है और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है या खराब होती है, हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीली खांसी की। गीली खांसी जो होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है और सूखी खांसी जो होती है वो हमारे लिए खराब होती है और हमें कुछ डिजीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे हमें अस्थमा की बीमारी भी हो जाती है सूखी खांसी की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। अ ड्राई कफ इज अ कफ दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस और फ्लैगम। मतलब कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां से ना ही कोई ड्राई कफ निकलता है और ना ही कोई बलगम वहां से उत्पन्न होता है। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक प्रकार की खांसी है जिसमें बलगम या कफ उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें बिना किसी डिस्चार्ज के बार बार खांसी होती है। वही बलगम वाली खांसी में खांसने के साथ साथ बलगम और कफ आता है। अब हम इसके कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉजेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि श्वसन संबंधी संक्रमण, जैसे सर्दी या हमारा फ्लू। एंड नेक्स्ट है हमारा एलर्जीज। तो एलर्जीज में हमें पराग या हमारे पालतू जानवर की रूसी या धूल, जैसे कि हमारे कोई भी डस्ट पार्टिकल जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो उसकी वजह से भी हमें एलर्जी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं डस्ट स्मोक एयर पॉल्यूशन, मतलब कि एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हमें हमें ड्राई कफ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि धुआं, प्रदूषक रसायन। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर के चेंजमेंट होने की वजह से भी हमको ड्राई कफ हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारा गले में जलन होने लगती है और ड्राई कफ होने पर हमारे गले से आवाज नहीं निकलती है और हमारे गले में ऐसा लगता रहता है कुछ भरा हुआ सा है, पर वो हमारा जो कफ होता है वो निकल नहीं पाता है। तो इस टाइप की फीलिंग्स भी हमको आती हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्थमा और एसिड रिफ्लक्स। नेक्स्ट है हमारा जीईआरडी। जीईआरडी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से इफेक्ट करता है वो मैं आपको डीप में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे गले में सोर थ्रोट हो जाता है हमारा, और हमें ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और किसी चीज को निगलने में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पानी हो या खाना। नेक्स्ट हमारा हमें नौजिया हो जाती है और हमें चेस्ट पेन होने लगता है और हमें हार्ट बर्न भी देखने को मिलता है और हमारे कुछ रेस्पिरेटरी इशू भी हो जाते हैं और हमें वॉमिटिंग सा फील होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायरल इन्फेक्शन लाइक अ कोल्ड एंड फ्लू कोरोना वायरस, मतलब कि हमें इसमें वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें कोल्ड और फ्लू और कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेगिंग टिकल इन द एयरवेज। हमारे गले के पास में नीचे की तरफ हमें टिक्कल होती है जिसमें कि हमें सॉइलिंग और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को इनगल्फ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खाना हो या पानी। तो इस टाइप की समस्या भी हमको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है हमारा नो म्यूकस एसोसिएटेड विद कफ। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी तरह का कफ नहीं बनाती है। नेक्स्ट है हमारा मे गेट रोज एट नाइट इम्पैक्ट स्लीप क्वालिटी, मतलब कि हमें ये प्रॉब्लम हमें रात में ज़्यादा देखने को मिलती है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं अगर हमें ड्राई कफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर अ ड्राई कफ द एम इज टू रिड्यूस कफ सिम्टम्स एंड टू आइडेंटी एंड ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ द ड्राई कफ। यानी कि जो हमारा सूखा कफ होता है वो हमारे कफ को बनने नहीं देता है। जब इस टाइप के सिम्टम्स या इस टाइप की आइडेंटिटी देखने को मिलती है तो वो हमें सूखी खांसी का मूल कारण होता है। द कफ साउंड ड्राई, यानी कि जब हमें खांसी आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी खांसी के साथ कफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कफ नहीं आता है तो हमें महसूस हो जाता है कि हमारी ये सूखी खांसी है या गीली खांसी है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का डायग्नोसिस पता होना चाहिए, जैसे कि हमें उसका ब्लड टेस्ट पता होना चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग पता होनी चाहिए और हमें उसके चेस्ट का एक एक्सरे चाहिए होगा और हमें मेडिकेशन हिस्ट्री उसकी पता होनी चाहिए और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन कि उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएंगे और उसको अच्छी मेडिसिन प्रीफर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट ड्रॉप्स और लॉजेंस, यानी कि आपने विक्स की गोलियां देखी होंगी जो कि हमारे ड्रॉप्स में आती हैं और लॉजेंस जो होते हैं वो हॉल्स नेम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट है सप्रीसेंट्स। हमें सप्रीसेंट्स लेने चाहिए, यानी कि जब हमारा ड्राई कफ जो होता है उसकी वजह से हमारे चेस्ट में जो पेन बहुत होता है तो उसको दबा के रखने के लिए हमें इस टाइप की मेडिसिन लेने चाहिए जो कि उसको दबा के रखे। एंड नेक्स्ट है हमारा सिरप एंड टैबलेट्स।
हम सूखी खांसी में सिरप और टैबलेट्स भी लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा होम रेमेडीज कि हम घर में किस प्रकार से ड्राई कफ को सही कर सकते हैं। अब हम इसके मेडिसिन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये आपको कुछ मेडिसिन दिख रही होंगी, तो इनका यूज करके हम अपने ड्राई कफ को सही कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सिरप है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, इसको हमें 5 ml दिन में 2 या 3 बार लेना होता है। नेक्स्ट है हमारी कफ ड्रॉप्स और लॉजेंजेस। आप कफ और लॉजेंजेस देख पा रहे होंगे, जो विक्स की गोलियां होती हैं वो हमारी कफ ड्रॉप्स होती हैं, और जो हमारी लॉजेंजेस होती हैं वो हमारी हॉल्स के नेम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, जो कि हमें 2 से 3 लॉजेंजर्स पर डे लेनी चाहिए। नेक्स्ट सिरप है हमारा फिनाइल एफ्रिन, यानी कि हमें इसको 5 ml 2 से 3 बार लेना चाहिए दिन में। नेक्स्ट सिरप है हमारा ग्वाइफेनेसिन एम्ब्रोक्सोल, जो कि हमें 5 ml बीडी लेनी होती है, यानी कि दिन में 2 बार। अब हम होम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो हमें तुलसी, होमी या जिंजर का यूज करना होता है जब हमें ड्राई कफ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सिरप की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बेनाड्राइल डीआर नाम से आता है, और इसको हम लोग 5 ml दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिरप कोफॉल, 5 ml हमें दिन में 2 या 3 बार लेनी होती है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का वसाका, जो कि हमें 5 ml लेना होता है, और हम इसको दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।